मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शय ही कोई नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बात की जाएगी उन फेक बाबों और बुजुर्गों की जिन्होंने अपनी फेक किताबों को छापकर हमें कुरान और हदीस की किताबों से दूर रखा। हमें बचपन से लेके आज तक ना तो नमाज का सही तरीका बताया गया और ना ही हमें यह बताया गया कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, बल्कि हमें तो हमेशा यही कहानी करवाई जाती रही कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। ये बात अगर हमें कोई काफिर या यहूदी कहे तो हम यही कहेंगे कि ये इस्लाम का दुश्मन है। लेकिन ये फेक मौलवी जो कि मुसलमान नुमा यहूदी हैं और ये हमारी सफों में घुस चुके हैं, अगर ऐसी बातें ये लोग करें तो हमारी पब्लिक सुभान अल्लाह कहती है, जबकि इस बात पर लानतुल्लाह कहना चाहिए। अमेरिका और यूरोप में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो तो कुरान डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग तो गुमराह नहीं होते, और हम पैदाशी मुसलमान अगर कुरान पढ़ेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई काफिर इस्लाम कबूल करे और वो हमसे ये कहे कि ऐसी कौन सी किताब है कि जो मुझे पढ़नी चाहिए, तो हम उसे कुरान देंगे। और हम अगर उससे ये कहें कि कुरान डायरेक्ट मत पढ़ना, तुम गुमराह हो जाओगे, तो वो आगे से यही कहेगा कि तुम्हारा कैसा मजहब है कि अगर तुम्हारी किताब को मैं पढ़ लूंगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, तो इससे मैं काफिर ही ठीक हूँ। इन गद्दार मौलवियों ने पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बार बार ये कहा कि अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़े रखना, इसमें हदायत के रोशन दलाइल हैं और हमने नसीहत के लिए इस किताब को आसान कर दिया है। कोई नसीहत हासिल करने वाला? दोस्तों, आइए आपको एक लतीफ़ा सुनाते हैं। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। तो महमूद कहते हैं, जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे, तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे, तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी थी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? लानत है, सुनाने लेते भी सुनने लेते भी। क्या साहबा कराम कादसिया और यरमूक में रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ रसूलुल्लाह का कुर्ता लेके गए थे, और जब वो कुर्ता हुजूर ने खुद पहना हुआ था, अबू जहल ने तो फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। तुम लोग कह रहे हो कि रूए अर्श पे सारे मुसलमान हो जाते कुर्ते के वसीले से दुआ करके, और हुजूर का तो कुर्ता वो था जो वाकई शिफा भी देता था। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि इनके बाबों का पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो जाया करते थे, लेकिन हमारे नबी पाक को तो देखकर कफ़ार ने कलमा नहीं पढ़ा। हमारे नबी पाक को देखकर अबू जहल तो सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो फिर इनके बाबे क्या चीज़ हैं? पता नहीं ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी हदीस, ये कौन सी आयत है जिस पर ये लोग अमल कर रहे हैं। आइए आपको एक लतीफ़ा और सुना देते हैं। आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। हजरत सैयद नसीर सख्ती बीमार हुए। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज कराना। फरमाया, हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं, उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीरे बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। हजरत सिरी सख्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा, ये तो किसी आशिक का पेशाब। अच्छा, वो कितना पहुंचे वो पेशाब तक के दस रहा है, इन्हों नहीं पता उन्होंने केड़ी बीमारी लगी है। ये तो किसी आशिक का पेशाब है। को चटो हाय हाय, कैसी फगी आई मेरे दिमाग में। और कहा, मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने अकल के घोड़े दौड़ाइए, क्योंकि आपकी अकल के हवाले से कब्र में आपसे सवाल किया जाएगा। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और।